बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीलॉग है, इसको आप गौर से सुनिएगा। आपको एक बात समझ आ जाएगी जो आज का सबसे बड़ा नुक्ता है। TGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका जो नुक्ता सबसे ज्यादा डिस्कस हुआ वो ये था कि इमरान खान सच्चे दिल से माफी मांगे और आइंदा इस तरह की सियासत करने से तौबा करें, या वो माफी मांग ले। इमरान खान साहब, माफी की एक डिमांड है जो बड़े लंबे अरसे से चल रही है। पहले ये पैगाम मुख्तलिफ सहाफ़ियों के जरिए से आता था, फिर ये पैगाम हमें खबरों की सूरत में मिलता था, फिर ये मुख्तलिफ सियासतदानों के मुंह से मिलना शुरू हुआ, और अब DGISPR के मुंह से हमने सुना कि इमरान खान साहब यानी वो माफी मांगे और माफी मांग के जो है मामला फिर आगे बढ़ सकता है। बज़ाहिर ऐसा दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इमरान खान साहब माफी मांगेंगे? तो मैं पहले कुछ चीजें क्लियर कर दूं, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए, कि बाद में कोई फड्डा ना डाल दे। इसको गौर से सुने और समझें कि एक्चुअली मैं क्या कह रहा हूं। क्या इमरान खान माफी मांगेगा, या इमरान खान को माफी मांगनी चाहिए, या इमरान खान माफी मांगने के लिए राजी हो जाएंगे? इसके लिए पहले आप एक चीज फर्ज कर लें, या आप अपने दिमाग में ये बिठा लें कि इमरान खान ने इख्तिदार नहीं लेना, उनकी सियासत में दिलचस्पी नहीं है, और वो उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। फर्ज करें वो निजाम से कुछ भी नहीं चाहते, सारी चीजें, सारी सियासत, फायदा नुकसान सियासी, वो सारा एक जगह पे आप अलग रखते हैं। सिर्फ आप इमरान खान की शख्सियत को स्टडी करें, जिसको आप साइकोलॉजिकल एनालिसिस कहते हैं। आप ये देखें कि उनकी ज़हनी कैफियत है क्या, या एक्चुअली इमरान खान क्या है। अगर आपने इमरान खान को समझ लिया तो आपको यह समझ भी आ जाएगी कि यह शख्स माफी मांगेगा या नहीं मांगेगा। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि एक लम्हे के लिए अपने दिमाग में आप ये रखिए, कम से कम इस वीलॉग को सुनते हुए, कि इमरान खान कोई लीडर नहीं है। आप अपने दिमाग में ये रख लें मिसाल के तौर पर, और अपने दिमाग में आप ये भी रख लें कि इमरान खान जो है वो कोई ना वो लीडर है मिसाल के तौर पे, ना इमरान खान साहब जो है वो उनको दोबारा इख्तिदार में आना है, ना वो मुल्क और कौम के लिए कोई चीजें अभी सोच रहे हैं। आप फिलहाल अपने दिमाग में ये रख लें। अब सिर्फ आप ये देखें कि एक्चुअली इमरान खान है क्या, वो बने कैसे, उनके पास क्या स्टेटस है, और वो माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। ये जो बड़े बड़े स्टेक्स है ना, मुल्क, हुब्बुल वतनी, पाकिस्तान के लिए सोच, पाकिस्तान की आवाम का दर्द, ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। ये बड़ी चीजें जब हम साथ जोड़ देते हैं ना तो चीजें और कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। आप इनको साइड पे रख लें। अब आप आ जाए सिर्फ इमरान खान। अगर इमरान खान जाती तौर पे एक आप ये कहें कि इन सारी चीजों से मुबर्रा भी हो जाए, इनसे बाहर भी निकल जाए, तो एक्चुअली इमरान खान क्या है, आप इसको समझिए कि वो क्या है जिससे माफी का तकाजा किया जा रहा है। पहले तो आप ये देखें कि माफी क्यों कहा जा रहा है कि माफी मांगे। यानी इमरान खान गिरफ्तार है, जिन लोगों ने 9 मई के जिनके ऊपर इल्जाम हैं उनमें बेशतर लोग गिरफ्तार हैं, या वो मुकदमात का सामना कर रहे हैं, अदालतों में पेश हो रहे हैं। कुछ लोग मिलिट्री की कस्टडी में भी हैं, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर भी केसेस चलते रहे हैं। ये सारे मामला अदालत में पेंडिंग है। फिर इमरान खान से क्यों कहा जाए कि वो माफी मांगे? फिर तो इंसाफ होना चाहिए ना। उसूली बात यह है कि बंदे अंदर हैं या बाहर हैं, सारे केसेस का सामना कर रहे हैं, तो फिर तो इंसाफ होना चाहिए, फिर तो माफी का तकाजा होना ही नहीं चाहिए। यानी ये जो माफी का तकाजा है, इससे एक चीज तो समझ आती है कि सिस्टम इस चीज को समझ गया है कि इमरान खान इररेलेवेंट नहीं है। कम से कम इमरान खान और उसकी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान के नुक्ता नजर से इतने रेलिवेंट जरूर है कि इनके बगैर काम आगे नहीं बढ़ेगा, लिहाजा इनका वापस आना भी जरूरी है। अब इनके वापस आने के लिए गुंजाइश क्या निकाली जाए, तो उसमें एक माफी का एलिमेंट है कि जनाब माफी मांग ले। ये गुंजाइश निकल जाती है तो इमरान खान साहब सिस्टम के अंदर वापस आ जाए, ताकि सिस्टम भी अपना काम करता रहे। यानी माफी की तभी आएगी ना चीज। इमरान खान ने तो नहीं कहा कि मैं माफी मांगना चाहता हूं, जब उनकी तरफ से कोई डील की ख्वाहिश भी नहीं आई, उन्होंने अपने मुंह से कहा भी नहीं। वो तो कह रहे हैं कि बातचीत तो मैं कर सकता हूं, डील मैं नहीं करूंगा, अपने मौकिफ से नहीं हटूंगा। ये उनका मौकिफ है। अब ये माफी वाली बात आती कहां से? यानी जितने सहाफी एस्टेब्लिशमेंट के करीब है, या हुकूमत के करीब है, या रियासती बयानिए को बताते हैं, या सिस्टम के अंदर रह के काम कर रहे हैं, वो सहाफी बार बार ये नुक्ता नजर लेकर आते हैं माफी वाला। तो इसका मतलब है कि माफी का एक तकाजा किया जा रहा है कि इमरान खान माफी मांग ले, और ये वो गुंजाइश है जो इमरान खान के लिए निकाली जा रही है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सिस्टम ये बात समझ गया है कि इमरान खान के बगैर सिस्टम का चलना और आगे बढ़ना पाकिस्तान में मुश्किल है। लिहाजा ये इररेलेवेंट नहीं है, स्टिल रेलिवेंट है, तो इसको वापस आना पड़ेगा या लाना पड़ेगा। तो उसके लिए कोई गुंजाइश निकाली जाए। तो आज तो ये बात आ रही है माफी, हो सकता है मुस्तकबिल में कुछ और हो।
या हो सकता है पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे हों ये माफी इमरान खान को मांगनी ना पड़े। ये सारी चीजें अभी छोड़ दें, इमरान खान की जो शख्सियत है वो क्या है जरा इसका एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए खबरें बहुत सारी हैं, वो बाकी लोग आपको वीलॉग्स में बता देंगे, खबरें आपको मिल जाएंगी। मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली इमरान खान क्या है और माफी मांगेगा या नहीं मांगेगा। सिस्टम चाह रहा है कि इमरान खान माफी मांगे, क्योंकि सिस्टम चाह रहा है कि इमरान खान सिस्टम में वापस आए। माफी मांगेगा तो वापस आएगा ना। इमरान खान ने तो कोई इस पे बात ही नहीं की, सिस्टम ये बात कर रहा है कि माफी मांगे और सिस्टम में वापस आए। इसका मतलब है कि इमरान खान इररेलेवेंट नहीं हुआ अभी तक। 22 साल इस आदमी ने सियासत के उतार चढ़ाव देखे, जेल में गया, मार भी खाई, मफरूर भी रहा, कभी इधर भागता रहा कभी उधर भागता रहा, पूरे पाकिस्तान के लगातार दौरे करता रहा, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज का ये शख्स चांसलर भी रहा है। ये सिर्फ कमेंट्री करता तो दुनिया भर से पैसा कमा लेता। सबसे ज्यादा डिमांड इस आदमी की है आज भी। कोई वर्ल्ड कप आप करवा लें और वहां पे आप बोली करवा लें कि सबसे महंगा कमेंट्रेटर कौन होगा, तो इमरान खान से महंगा कोई नहीं हो सकता। ये सब जानते हैं। जो स्टेटस उसका है वो किसी को नहीं मिला क्रिकेट की दुनिया में। तो यानी इंडिया में इमरान खान साहब की इतनी फॉलोइंग है कि उस दौर में यानी बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि कपिल देव से ज्यादा इंडिया में इमरान खान मकबूल था। ऑस्ट्रेलिया में उनके क्रिकेटर से ज्यादा और इंग्लैंड में उनके क्रिकेटर से ज्यादा इमरान खान की मकबूलियत थी। ये इतना तगड़ा आदमी था अपनी फील्ड का, हीरो। हीरो आगे बढ़ता चला जा रहा, 21 साल का करियर वहां पे हीरो। उसके बाद 5-6 साल लग गए सियासत में आने में, अस्पताल बनाया, यूनिवर्सिटी बनाई, फिर हीरो, और अब सियासत के अंदर आ गया। सियासत के अंदर इमरान खान टाइम गुजारते गुजारते लगातार 22 साल की मेहनत के बाद वजीर आजम पाकिस्तान बन गए। अब वजीर आजम पाकिस्तान बनने के बाद इमरान खान ने वो काम करने शुरू किए जिनसे वो लोगों की नजरों में हीरो बन सके। गौर कीजिएगा आप, मैं अभी पब्लिक की अच्छाई की बात नहीं कर रहा, मैं पब्लिक की खिदमत की बात नहीं कर रहा, मैं वो सारी चीजें हुब्बुल वतनी, लोगों का दर्द, वो चीजें मैं कह ही नहीं रहा। वो बहुत बड़ी बड़ी चीजें, मैं तो सिर्फ इमरान खान की नॉर्मली साइकोलॉजिकल एनालिसिस एक ऐसे शख्स का करना हो तो मैं वो आपके सामने रख रहा हूं। अब 2018 में वजीर आजम पाकिस्तान बनने के बाद जिन कामों पे मुझे अचानक लगा ना ये हटके है थोड़ा, गरीबों के लिए पनाह गणाएं बना दी, बहुत सारी जगहों पे लोगों को मुफ्त खाना खिलाना शुरू कर दिया, लंगर खाने शुरू कर दिए। यानी वो काम जो पहले नहीं हुए, हर आदमी की जेब में कार्ड डाल दिया, हेल्थ कार्ड, 10 लाख रुपए तक का इलाज है, जाओ जाके मुफ्त करवाओ। तो वो काम कर रहा था जो पाकिस्तान में पहले किसी ने नहीं किए थे। हीरो बन रहा था, हीरो। एब्सोल्युटली नॉट। क्या था ये? उसके अंदर का हीरो है कि मैं कर सकता हूं, मैं कर लूंगा। ये उसके अंदर का हीरो है, उसको कॉन्फिडेंस ही बहुत था, इतने लंबे अरसे से चला आ रहा है। अब लगभग उसको 50 साल होने वाले हैं, लगभग 50 साल हो गए, वो कंटिन्यूसली हीरो चल रहा है, एक आदमी, कौम का हीरो। लोग भूल जाते हैं, मैं सीरियसली आपको कह रहा हूं। आप मुझे 1990 के बाद वाले जो प्लेयर हैं सबके नाम आप मुझे नहीं बता सकते, बड़े बड़े अच्छे प्लेयर हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।